चले ये इनकी पहचान है। ये है वाइट टाइगर और मज़े से एक साथ कुछ लोग खा भी रहे हैं। तो आज हम हैं बिलासपुर के चिन्हारी कानन पिंडारी में। के कगार पर आ गए हैं। बहुत कम देखने को मिलते हैं। सफ़ेद रंग में है यहाँ पर गिद्ध, जो काला कलर में हमसे दिखते थे। इसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। यहाँ पर है काला हिरण और ब्लैक बैक, इसका कुछ इसके बारे में जानकारी यहाँ पर दिया गया है और बहुत सारा जानकारी दिया गया है। इसे भारतीय मृग के रूप में भी जाना जाता है। भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाने वाला एक मृग है। आपको दिखाते हैं जूम करके, काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक हिरण। यहाँ पर है सफ़ेद हिरण और सफ़ेद हिरण के बारे में भी यहाँ कुछ वाइट बक जानकारी दिया गया है। सफ़ेद पूँछ वाला हिरण एक प्रकार के हिरण है। ये उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है और केवल कुछ दक्षिण अमेरिका में। अभी हम हैं बिलासपुर के चिन्हारी कानन पिंडारी में, जिसे मिनी चिड़ियाघर एवं जूलॉजिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विशेष आपको जंगल में रहने वाले विशेष प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे, एक ही जगह पर, एक ही बाउंड्री के अंदर। बियर भालू, जिसे रिच भी कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम अर्सिडाई है, स्तनधारी प्राणियों के मांसाहारी गण का एक जीव वैज्ञानिक कुल है। हालांकि इसकी सिर्फ 8 ज्ञात जातियां हैं। इसका निवास पूरी दुनिया में है। यह एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के महाद्वीपों में पाया जाता है। देखने में सभी भालुओं के आम लक्षणों में बड़ा शरीर, मोटी टांगें व बाजू, लंबा बुक, नाक, पूरे बदन पर घने बाल और पाँव में सख्त नाखून शामिल हैं। ध्रुवी भालू, पोलर बेयर अधिकतर मांस मछली की सेवन करते हैं और जो बड़ा पांडा, जायंट पांडा जिसे कहते हैं, सिर्फ बांस के पत्ते, टहनियाँ खाता है। लेकिन भालू की अन्य 6 जातियाँ सर्वाहारी होती है और मांस और वनस्पति दोनों खाती है। बाउंड्री के है कि नहीं आज तक कभी। बासन गौर, इंडियन गौर, ये है इंडियन गौर। इसका पहचान मैंने आपको बताया था बारनौपारा, जब हमने अभ्यारण्य में सफारी किया था। ये जो आपको देख रहे होंगे मोजा पहने जैसे वाइट कलर में, इंडियन गौर। बासन वन भैंसा अलग होता है। कभी भी जीव जंतुओं का शिकार हमें कैमरे से करना चाहिए, न कि किसी प्रकार के हथियार, राइफल से। आप कैमरे से शिकार कीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बंदर है। संडे का दिन मतलब काफ़ी पर्यटक की भीड़ देखा जाता है। कंडारी जूलॉजिकल गार्डन।
इसमें क्या है? ये है जंगली बरहा, वाइल्ड बोर। इस है वाइट टाइगर। ये मास्क लगा कर नहीं पैसे 100 रुपये जुर्माना लिखेगा। जल्दी चलिए वीडियो बना। ऐसा कैसे? पापा मेरे पास मोबाइल नहीं है, आपके पास है ना? सिंहों को रोमन युग से पिंजरे में रखा जाता आ रहा है। यह एक मुख्य प्रजाति रही है जिसे 18वीं शताब्दी के अंत में पूरी दुनिया में चिड़ियाघर में प्रदर्शन के लिए रखा जाता रहा है। अफ्रीकी शेर दुनिया भर में पूजनीय है। इसके लंबे बाल विशेष आकर्षित है, लेकिन उनकी आबादी पिछले 25 वर्षों से आधी हो गई है। इंसानों के साथ संघर्ष सबसे बड़े खतरों में से एक है जिसका वे सामना करते हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और डिज्नी कन्जर्वेशन फंड ने इस प्रजाति के संरक्षण के प्रयासों का समर्थन किया है। 10 वर्षों के लिए नेशनल जियोग्राफिक की बिग कैट्स ने डेरेक और बेवर्ली जोबोट और इमर्जिंग एक्सप्रेस शिवानी भल्ला के नेतृत्व वाली परियोजनाओं सहित शेर और अन्य बड़ी बिल्ली को जमीनी संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन किया है। लेकिन जब यहाँ पिंजरे में रहते हैं तो आपको बताना चाहता हूँ बहुत लगभग 3 से 4 साल कम ही जिंदा रहते हैं। जैसे 20 साल की उम्र है तो 18 साल तक ही जिंदा रहेंगे। और मौसम बदलता जा रहा है, ठंड अब जाने के कगार पर है और गर्मी आने वाला है, तो धूप थोड़ा ज़्यादा है। मज़ा आ गया लेकिन घूमने में। शेर के दहाड़ने की आवाज़ जो सबसे तीव्र, सबसे ज़्यादा ध्वनि जो है शेर की दहाड़ने की आवाज़ होती है, जो बहुत दूर तक सुनाई देता है। यह है रोजी पेलिकन, जो अपने लंबे चोंच और बड़े गले के थैले जैसे आकार से विशेष प्रकार से विशेषता है और यह बड़े तालाब में रहना पसंद करते हैं और यह एक पक्षी के प्रजाति के हैं। आपको ले जा रहे हैं स्नेक होम्स की ओर, जहाँ पर आपको अनेक प्रकार के सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ से शुरू हो जाता है। वाह, भारतीय अजगर। ये कौन सा नियम है भाई जिसमें 10-10 के नोट फालतू पड़े हैं, सड़ रहे हैं? इन पैसों को किसी गरीब को मिलता तो भाई कुछ खाने पीने को मिल जाते हैं। बता कितना सारा पैसे पड़े हैं। पैसा मुंडी दिख रहा है, मुंडी छोटी चिड़िया। अरे बजरीगर, लव बर्ड अभी तो कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन भाई अच्छा ये है यहाँ। वाह, एक फिश है भाई यहाँ पर बैठा है शांति से। बजरीगर अंदर में है, छोटे छोटे दिखाई नहीं दे रहे।
कटिंग। लावा एवं ज्वाला की कहानी। शेरनी का नाम लावा, शेरनी का नाम ज्वाला। इसके बारे में कुछ कहानी यहाँ पर लिखा गया है। प्राप्त दुनिया में सफ़ेद बाघ की उत्पत्ति कैसे हुई। कान्हा पेंडारी जू में सफ़ेद बाघ का इतिहास 1975 पर विकसित किया गया। अभी हम पहुंच गए हैं मिजोरियम में, जहां पर कान्हा पेंडारी से जुड़ी कई यादें, कई चीज़ों को संजो कर रखा गया है, जिसमें कई फुटेज हैं, फ़ोटो हैं पशु के, जंगली जानवर के, जो यहाँ पर एक समय में थे और आज कई पशु हैं जो आज यहाँ नहीं भी हैं। इतना सुंदर सुंदर तस्वीर को यहाँ पर कैद करके इस म्यूजियम में रखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो केक खिला रहे हैं भाई, इनके लिए मैं मानता हूँ सही नहीं है। हर एक जीव जंतु का अलग अलग भोजन होता है। जैसे हम घास नहीं खा सकते, लेकिन घास, पेड़ पौधे के पत्ते हिरन खा सकते हैं। अगर हम खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि है, उसी तरह हमारा भोजन इनके लिए हानि है, तो हमें ऐसा नहीं खिलाना चाहिए। मछली घर। दोस्तों, कान्हा पेंडारी बिलासपुर जिला में सकरी के पास स्थित है। एक ही बाउंड्री वाल के अंदर आपको हर एक जानवर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक टूर बना लीजिए कान्हा पेंडारी का, जिसमें बच्चों के लिए उद्यान की व्यवस्था, स्नेक होम, मछली घर एवं कई सारे आपको आकर्षित का केंद्र बनेंगे और मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।